कोई प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर तमाचा है चोरों का कि वो उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो मुख्य बाजार में भी और आबादी के क्षेत्र में भी मतलब चोरियां कर रहे हैं। सर्दी आते ही चोरों ने रात्रि में विद्युत निगम के ट्रांसफार्मर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक ही रात में चोर उदयपुर वाटी सहित आसपास के इलाकों में 10 के करीब ट्रांसफार्मर तोड़कर उनमें से कीमती तेल और तांबा निकाल कर ले गए। उदयपुर वाटी में तिरुपति बालाजी के पास रात्रि 12 बजे के करीब कार में आए चोर मुख्य सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर को भी तेल व तांबा निकालने के लिए क्षतिग्रस्त कर गए। लेकिन इधर बागोरा में रात्रि में 2 मुख्य सड़क पर और एक बागोरा गांव में ट्रांसफार्मर तोड़कर उनमें से तेल और तांबा निकाल कर ले गए। सर्दियों में हर साल चोर विद्युत निगम के 50 से अधिक ट्रांसफार्मर तोड़ के ले जाते हैं। निगम की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन अधिकतर मामलों में एफआईआर लगने से आरोपी पकड़े नहीं जाते और वो लगातार ट्रांसफार्मरों को तोड़कर उनसे तेल और तांबा निकालने की वारदात को अंजाम देते रहे। सर्दियां आते ही चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो निगम के ट्रांसफार्मरों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात भी कई ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाया गया है। कहाँ कहाँ वारदात की है चोरी की? सर, ये लगभग इन चोरों का हर सर्दी का पैटर्न है। और कल रात को मेरे कार्य क्षेत्र में 4 ट्रांसफार्मर और हमारे दूसरे जैन साहब उनके कार्य क्षेत्र में 2 ट्रांसफार्मर, और हमें सूचना मिली है कि इधर गोलियाना जो IN ऑफिस है इसके अंदर भी 2 ट्रांसफार्मर चोरी है। मतलब कुल लगभग 8 से 10 की संख्या है जो रात में ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। और अभी अपन खड़े हैं यहाँ तिरुपति बालाजी जो है उदयपुर वाटी घूम चक्कर से थोड़ा दूर ही है। तो इस पर मुख्य रास्ते पे मुख्य स्टेट हाईवे के ऊपर ट्रांसफार्मर को चोरने की कोशिश की गई है। तो ये सरासर पुलिस व्यवस्था पे भी और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर तमाचा है चोरों का कि वो उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो मुख्य बाजार में भी और आबादी के क्षेत्र में भी मतलब चोरियां कर रहे हैं। पिछले 1 साल की बात करें, कितने ट्रांसफार्मर चोरी हो गए और आपने उन चोरी को लेकर क्या मुकदमे दर्ज करवाए हैं? पुलिस की ओर से क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है? सर, अभी जो सर्दी का सीज़न चालू हुआ है पिछले 2 महीने के करीब हमारे यहाँ कार्यालय से लगभग कार्य क्षेत्र के अंदर 15 ट्रांसफार्मर हमारे चोरी हुए हैं। हम हर ट्रांसफार्मर की FIR दर्ज करवाते हैं जो भी नज़दीकी थाना होता है उसमें। उसके बाद ही हम उपभोक्ता को नया ट्रांसफार्मर दे पाते हैं। ये प्रक्रिया है। मैंने अभी भी इस प्रकरण में आज भी CI साहब से बात की तो उनका ये आश्वासन है कि हम नाकाबंदी बढ़ाएंगे और इस बाबत हम कार्रवाई करेंगे। तो उनका तो पूर्ण आश्वासन है, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई गिरोह पकड़ा गया हो, किसी तो अभी हुआ नहीं। एक भी मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर? इस थाना क्षेत्र में नहीं हुई, बाकी तो गैंग पकड़ी जाती है। जैसे थोड़े दिन पहले पिछली साल मंडावा क्षेत्र में पकड़ी गई थी एक बड़ी गैंग, लेकिन इस थाना क्षेत्र में अभी तक ऐसी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है अभी तक। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता के आधार पर है, पर इन एवरेज माने तो लगभग 1 लाख रुपए एक ट्रांसफार्मर का नुकसान हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो जनता जनार्दन है उससे अपील करता हूँ कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई डिपार्टमेंट एक इन सब चीज़ों को नहीं रोक पाएगा। तो सबसे ये उम्मीद है कि अगर कोई भी ऐसी कोई गतिविधि दिखती है जो शंका के दायरे में हो या रात को आपके घर की लाइट अचानक चली जाती है, तो आप कोशिश कीजिए कि पास में अपने ट्रांसफार्मर के पास अपना एक नज़र लगाएं कि हाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति वहाँ नहीं है। क्योंकि जब सब सतर्क रहेंगे तभी अपन इन सब मिलके सब ये जो चोरियां हैं इनको रोक पाएंगे। इस बाबत हमने भी अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सभी जो ग्रामीण जन हैं उनको ये मैसेज पहुंचाया है कि हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी पुलिस प्रशासन तो है ही, वो तो अपनी जिम्मेदारियां के निभाएगा ही, पर अपन भी इसके प्रति जागरूक रहें तो ज़्यादा बेहतर है।